Let's see question number 1. Students, I request you तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको समझ ना आए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या आपको दिया जा चुका है. So I am reading the question. From a number and multiply it with half, you get 1/8. What is the number? So सबसे पहले इसमें एक नंबर पूछा गया है तो हम उस नंबर को लेट कर लेंगे. लेट दैट नंबर बी x. Now in the first part, what is said? From a, and what we have assumed that number to be x. तो x में से क्या माइनस करें अगर हाफ, तो फर्स्ट लाइन में इन्होंने लिख दिया है कंडीशन 1 x माइनस हाफ एंड मल्टीप्लाई इट विथ हाफ. सो x माइनस हाफ करने के बाद जो भी आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने इस कंडीशन सेकंड को इस तरह से लिख दिया x माइनस हाफ को एक ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद. कंडीशन थर्ड, तो वी गेट आंसर 1/8 यानी कि 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8. यहाँ तक आपने जो भी कंडीशन गिव, आगे सिर्फ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चिल्ड्रन, हमें कंडीशंस को पिक करना आना सीखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में. ठीक, नाउ सी हाउ दे हैव सॉल्व्ड इट. वी हैव मल्टीप्लाइड विथ 8 इन बोथ द साइड्स. चिल्ड्रन, some of you may solve it in some different way, so this, but the process, the method must be correct. So see here, we have multiplied 8 with both the sides. So in the left hand side it is 4 and the right hand side it has become 1. The bracket and multiplied it, this has become 4x minus 1/2 into 4 is equals to 1. 4x minus 2 is equals to 1. So that directly take this minus 2 to the right hand side and make it plus 2 there. Directly you can write the line 4x 2, but here we are doing that both the sides we are adding 2. ठीक है, so minus 2 plus 2 has become 0 and 1 plus 2 is equals to 3. Sorry, 4x is equals to 3 आना यही है, 4x is equals to 3. Now divide both the sides with 4. So 4x upon 4 will become x and 3/4 means 3/x is equals to 3/4 is that required number. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Children, perimeter is given. होता क्या है? What is perimeter? Twice into length plus breadth. हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, but we know a relation in length and breadth. So we are considering here, let the breadth of pool be x meter. कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, मतलब इसका लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है. सो ब्रेथ है x, ट्वाइस होगा 2x एंड 2 मीटर मोर मीन्स 2x प्लस 2. सो नाउ वी हैव एज्यूम्ड ब्रेथ x एंड लेंथ 2x प्लस 2. अब पेरीमीटर होता क्या है फॉर्मूले से? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो रख दीजिए 2 इंटू लेंथ के प्लेस पे रख दिया 2x प्लस 2 एंड प्लस ब्रेथ के प्लेस पे रख दिया है x इज इक्वल्स टू 154. 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस x 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154. चिल्ड्रन, ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 150. 4 को हम राइट साइड में लेकर चले गए तो माइनस हो गया. 6x इज इक्वल्स टू 150 एंड x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन x, 150 अपॉन मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में वो डिवाइड होगा. सो x इज इक्वल्स टू 25. तो चिल्ड्रन x क्या था? हमारा ब्रेथ. ठीक है, स्विमिंग पूल का ब्रेथ था x विच इज़ 25.
तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 2, दैट इज 50 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 52 मीटर. ओके, now see the third part. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is given. What is the length of either of the remaining equal side? Children, हम जानते हैं that isosceles triangle means two sides equal, और perimeter of triangle का मतलब है कि sum of all three sides. So हमने मान लिया कि जो equal sides हैं वो x है, ठीक है, और जो बेस है वो कितना है क्वेश्चन में गिवन 4/3 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक तो बेस 4/3 प्लस x, क्यों, क्योंकि x और x दो इक्वल साइड, कितना गिवन है 4/3 इज गिवन टू अस 4 होल 2/15. ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 62/15, साइड में प्लस की 2x. 4/3 को आप लेफ्ट साइड लेकर गए, माइनस में जाएगा, और आपने इसको क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है. दिस इज 42/15 इज इक्वल्स टू 2x. सिंपली चूंकि 2x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो इधर डिवीजन में जाएगा. इट विल बिकम 42/30 इज दैट इज मीन बाय 7/5 इज इक्वल्स टू x. इसको आप चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो द इक्वल साइड ऑफ दैट ट्राइंगल वी हैव फाउंड. सी द फोर्थ क्वेश्चन, सम 95 exceeds the other by 15, find the number. मतलब दो नंबर्स का सम 95 है, वन एक्सीड्स मतलब ज़्यादा होना, तो एक नंबर दूसरे से 15 नंबर ज़्यादा है. यानी कि सपोज अगर एक नंबर 1 हो तो नेक्स्ट नंबर क्या है 16. ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि लेट द नंबर बी x, तो अनदर नंबर x प्लस 15, और दोनों का सम क्या गिवन है 95. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. आप चाहें तो 15 को डायरेक्टली राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर जा सकते हैं, या फिर दोनों साइड पे 15 को माइनस कर सकते हैं, बात एक ही है. दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 80 एंड x इज इक्वल्स टू बाय सॉल्विंग इट 40. और अनदर नंबर कितना हो जाएगा, चूँकि x हमने एक नंबर लेट किया था, उसका आंसर आ गया 40, तो दूसरा नंबर क्या था x प्लस 15 एंड दैट इज 40 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 55. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 5 हियर. टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3. रेशो में जब भी गिवन होता है तो आपको कंसिडर करना होता है किसी ना किसी वेरिएबल के साथ. ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है तो आप कंसिडर करेंगे लेट द 2 नंबर्स बी 5:3 है ना, तो हम लिखेंगे लेट द 2 नंबर्स बी 5x एंड 3x. आप चाहें तो 5a 3a भी लिख सकते हैं, बट दोनों में जो भी वेरिएबल आप चूज़ करेंगे वो सेम होगा, आइदर इट बी x y a. ओके, सो हेयर वी आर राइटिंग लेट द 2 नंबर्स बी 5x एंड 3x. आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं. इफ़ दे डिफर बाय 15, इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 18. दैट मीन्स देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18. सो आपको समझ आया आंसर में ये लाइन कहाँ से आई है, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18 इसलिए आई है क्योंकि दे डिफर बाय 18 गिवन इन द what are the numbers. So just solve this. 5x minus 3x is equals to 18, 2x is equals to 18, clearly x is equals to 9. Now x is only that variable. ठीक है, numbers क्या है 5x. So to find the first number 5 into x करिए, that is 5 into 9 is equals to 45. and the another number is 3x, मतलब 3 into 9 that is 27. okay,
Now let's see question number 6. Three consecutive integers add up to 51. What are these integers? बच्चों, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि एक के बाद एक आने वाली, जैसे कि 1 2 3, दीज आर मैक 4 3 4 5 10 11 12। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं वो नंबर्स क्या हैं, तो वी हैव टू एज्यूम दैट। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट? x प्लस 2। और लिखा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, यानी अगर उनको ऐड किया जाता है तो वो 51 सम हो जाता है। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51। अब x वाले जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे तो 3x होगा, एंड प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 51। नाउ वी आर टेकिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, we will change the sign, there it is in addition, तो in the right hand side 248 and x is equal 3। क्यों? क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में जाएगा, या फिर यहीं पे जैसे कि हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस में किया भी है, हम क्या कर सकते हैं 3, सो लेफ्ट हैंड साइड में 3x अपॉन 3 विल बिकम x एंड इन द राइट हैंड साइड 48 अपॉन 3 विल बी 16। सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 16। तो x क्या था? x was the first integer. If first integer is 1 is equals to 17 and another one is 16 plus 2 18. So 3 integers are 16, 17 and 18. Okay, that's it. Now see question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the number. अब बात हो रही है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की, यानी कि 8 के ऐसे मल्टीपल लेने हैं जो कौन मल्टीपल कौन है। सपोज इस क्वेश्चन में 8 का पहला मल्टीपल मान लीजिए 16 है, ठीक है। तो अगर पहला मल्टीपल 16 है बच्चों, तो जो दूसरा मल्टीपल होगा वो कौन होगा? कभी भी 17 तो नहीं होगा, 18 नहीं होगा, क्या होगा? 16 प्लस 8 24। आप इसको करके देखिएगा, फिर आप उसमें एक बार और 8 को ऐड करेंगे तो फिर आपको 8 का नेक्स्ट मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने किया है कि अगर पहला मल्टीपल x है तो दूसरा x प्लस 8 फिर x प्लस 16। अगर यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 होता, सपोज कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हम लिखते x प्लस 3 x प्लस 6। अगर सपोज 5 होता, कंसेक्यूटिव मल्टीपल निकालने होते, तो हम लिखते x प्लस 5 x प्लस 10। ओके चिल्ड्रन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। नाउ उन सब का जो सम है वो 888 है, तो इनको हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके। तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 888। आपने ऐड किया तो मिल गया 3x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 888। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ गया है 288। तो पहला जो मल्टीपल है वो कितना हो गया? 288। दूसरा 280 प्लस 8 296। नाउ थर्ड इज 288 प्लस 16, दैट इज 304। ओके, नाउ सी द 8th क्वेश्चन। 3 consecutive increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, and they add up to 74. Find these numbers. Children, consecutive integers की बात हो रही है, मतलब x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को 2 से तो 2x, दूसरे को 3 से मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 1, और तीसरे को 4 से मतलब 4 इंटू एक्स, और जब इन सबको ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 74। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 74। द आंसर, सॉरी, द नेक्स्ट लाइन 2x प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, ब्रैकेट्स को ओपन किया, सॉल्व किया,
तो 9x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 74। 11 को चाहे तो राइट हैंड साइड में ले जाइए या फिर दोनों तरफ 11 को माइनस कर दीजिए। हेयर यू आर गेटिंग 9x is equals to 63, so x is equals to 7. So the first number is 7, second number is 7 plus 1 8, and the third number is 7 plus 2 9. Clear?